नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, थंबनेल पे लिखा है सीखने की 100% गारंटी। तो बिल्कुल 100% गारंटी है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आप सीख पाओगे। यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत चल रहा है। जो टॉपिक का क्या है आज का, वो है कर्तवाच्य से भाववाच्य। दोस्तों, इसमें हम देखिए जीरो से आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल वे में सीखेंगे। चुटकी के ट्रिक से चुटकी में सीखेंगे, बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, ट्रिक देखिए, 1 मिनट में हम ट्रिक से सीखेंगे आसानी से वाक्य बनाना। अगर आपने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी है, बिल्कुल जीरो हैं, तो भी आप आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग सुन लीजिए। सूचना क्या है, देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल पे हम आपको बता दें सीटीपी और संस्कृत के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, सीटीपी और संस्कृत। ठीक है, इसके साथ में हम आपको फ्री दे रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हो कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, मदद के तौर पे हम आपको यूपी टेट पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ईवीएस, मैथ और ईवीएस के अंदर जो आएगा यूपीजी के स्पेशल, ये सारा कंटेंट हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सीटीपी के साथ में कंटेंट भी देंगे और 1500 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो भी देंगे प्रैक्टिस के लिए। संस्कृत में हम कंटेंट देंगे आपको, कंटेंट के साथ साथ में 3000 हम क्वेश्चन देंगे आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और जो आपके 2011 से लेके 2012 तक जितने भी 2011 से लेके 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी का हम हल सहित आपको व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में देखो क्या क्या आपको मिल जाएगा। देखो, इसमें है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और साइंस। ठीक है, ये सब मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, देखिए हमने ये सहयोग राशि रखी है मात्र 199 रुपीज़। ठीक है, 199 है ओनली, ये सहयोग के रूप में है। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। व्हाट्सएप नंबर आप सामने देख ही रहे हो। आपको बता दें, अगर आप संस्कृत में बिल्कुल जीरो हैं, संस्कृत में आपको कुछ नहीं आता, तो हमने बहुत अच्छे से संस्कृत आपके लिए करा रखी है। आपको जाना है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमने संस्कृत का प्ले लिस्ट बना दिया है, उसी प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को आपको देखना है। संस्कृत आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। फिलहाल संस्कृत में आप फेल कभी भी नहीं होगे। देखो, इस वीडियो में हम सीखेंगे आज कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। ठीक है, तो इसका पहले आप मुख्य नियम को समझ लो। मुख्य नियम क्या है, देखो जो कर्ता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में चेंज होगा। कर्ता किस में होगा, तृतीय विभक्ति में चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता बराबर ध्यान रखना है तृतीय विभक्ति। जैसे देखो, छात्र है तो छात्र से क्या होगा, छात्रेण। अहम है, अहम से क्या होगा, मया। वयम है, वयम से क्या होगा, अस्माभि। त्वम से क्या होगा, त्वया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको नहीं पता, नहीं आएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के इतना आपको ध्यान रखना है। कर्ता हटाओ और तृतीया में, यानी सीधे सीधे कहो कि कर्ता को बदलो तृतीया में। किसमें, कर्ता को बदलो तृतीय विभक्ति में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, आपका काम हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, लास्ट तक आपके काम आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए अगली स्लाइड को यहाँ पे समझो। देखो, नेक्स्ट है वो क्या है, क्रिया। क्रिया और सामने लिखा है देखिए भाववाच्य। क्रिया यानी भाववाच्य। कहने का मतलब ये है, जब आप क्रिया को बदलोगे तो क्रिया को बदलने के बाद या तो आप एते या फिर एनते। क्रिया को बदलने के बाद हमेशा क्या आता है, एते या फिर एनते आता है। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे तो आपका वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। क्या रखोगे याद, क्रिया भाववाच्य में क्या याद रखोगे, हमेशा एते या एनते आता है। ठीक है, जैसे
जैसे देखो, पढ़ती है, पढ़ती में क्या आएगा, पठयते, ठीक है, पठयते। जब आप कृतवाच्य से भाववाच्य में चेंज करोगे तो पठयते हो जाएगा। लिखती, लिख्यते, क्रीडति, क्रीडते, गच्छति, गम्यते, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि देखो यहाँ पे समझो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। ये लाइन हमेशा दिमाग में अपने सेट कर लो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि क्रिया से भाववाच्य, ठीक है, यानी कह सकते हो आप कृतवाच्य से भाववाच्य में जब चेंज करोगे तो क्रिया हमेशा यते, यन्ते में आता है, ठीक है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण को माध्यम से समझो। जैसे यहाँ पे देखो, बालकाहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बालकः, ठीक, फिर भी पठयन्ते, पठते ना कि पठयन्ते, ठीक है। ये भी ये चलो, इसे आप कंफ्यूज मत हो, इतना ध्यान रखो, बालका और ये बाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको वाक्य भी बनाना सिखाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात आपको ध्यान नहीं रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इतना तो सभी को याद हो ही जाता है। क्या है, देखो, कर्ता जो है, कर्ता तृतीया के द्वारा में जाता है, यानी जो कर्ता है वो तृतीया में जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तृतीया विभक्ति में जाता है। क्रिया हमेशा जो है वो एते में रहती है, ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। सुपर ट्रिक देखो, ध्यान रखो, कर्ता के द्वारा यानी तृतीया विभक्ति, क्रिया यते यानी एक वचन, ये फिक्स है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रट लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिल रहे हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए, ठीक है। फिर बाद में आप ये नहीं कहना रिजल्ट के समय कि सर 81 रह गए या फिर 89 रह गए, ऐसा सुनने में ना आए, ठीक। क्योंकि अगर इस बार चूके तो समझो बेरोजगारी का जो ठप्पा लगाए घूम रहे हो तो ये हटा नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। जैसे देखिए, इस प्रकार से ये आएंगे, यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, छात्रा क्रीडति, तो इसका जो है वो क्या बनेगा, ठीक है। इसका भाववाच्य में पूछूं तो क्या बनेगा, यानी आपको चेंज करना है कर्ता तृतीय विभक्ति में। तो छात्रा, छात्राः का क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा छात्रेण, ठीक है। अगर हम क्रीडति, ठीक है, इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे, आपने कहा था लास्ट में एते लगा देना, तो क्या हो जाएगा, क्रीड एते, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या हुआ, ये क्या है, इसका मतलब अर्थ है छात्र खेलता है, ठीक है। और ये हो गया छात्रेण क्रीडति, यानी छात्र द्वारा खेला जाता है, छात्र द्वारा खेला जाता है। चलिए, तो एक मैंने आपको बना दिया और दूसरा आपका नंबर है, इसको आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में प्यार से जवाब दीजिएगा, क्योंकि सभी भावी शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने का आप जो है कह सकते हो, आप शिक्षक होने का परिचय आप दीजिए, ठीक है। प्यार से इसका जवाब दीजिएगा, चीज़ें आपको समझ जाऊंगा मैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए, जैसा कि ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंगाः गर्जति, यानी सिंह जो है वो दहाड़ता है, सिंह जो है वो दहाड़ता है। अब सिंगाः को क्या है, ये करता है, तो इसको किस में चेंज करोगे, तृतीय विभक्ति में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिन हेन, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक। इसके बाद में अब है देखिए गर्जती, तो गर्जती को किस में चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा आपका गर्ज एते, क्या हो जाएगा, गर्ज एते, ठीक है, यानी सिंह द्वारा दहाड़ा जाता है। चलिए, अब इस वाक्य को आप बनाओगे, ठीक है। आप इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में, एक आप बनाओ, एक मैं बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो देखिए, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका ईश्वरा अस्ति, ठीक है। क्या कह रहा है, ईश्वरा अस्ति, यानी ईश्वर है, ठीक है। इसका भाववाच्य बनाना है, तो इसका भाववाच्य क्या बनेगा, बताओ। एक बात ध्यान रखना, इसका मैं आपको बता दूं, इसका भाववाच्य नहीं बनता है, ठीक है।
तो क्या कहा, इसका भाववाचक नहीं बनता है, ये आप चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। तो इसका क्या बनाओगे बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा, ईस ऋणे भूयते, ठीक है, बना देता हूँ आपके लिए। फिर आप नीचे वाला अस्वा धावती आप खुद बनाना, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ईस ऋण भूयते, ठीक है। अस्थि क्या किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा भूयते में, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट कीजिएगा। अस्वा धावती, ठीक है, अस्वा धावती, तो इसको आप चेंज करिए और बताइएगा। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका, वो है कन्या लिखंती, कन्या लिखंती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कन्या भी लिखते, कन्या भी लिखते, ठीक है। आपको बता दें, अगर आपको यूपी टेट की संस्कृत जो है कंप्लीट सीखनी है अच्छे से, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और जाइए, प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, सारी वीडियो वहीं पे आपको मिलेंगी, सारी वीडियो ट्रिकी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। तो बस ये आज का वीडियो होता है समाप्त। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।